हेलो बच्चों, मैं विकास कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका स्वागत करता हूं। बच्चे, जैसा कि आप जानते हैं, कक्षा 9, ठीक है, उसमें बच्चे आपका सोशल साइंस सामाजिक अध्ययन में बच्चे आपका आज ज्योग्राफी में बच्चे भारत का आकार और स्थिति आपका बच्चे चैप्टर 1 हम इसको आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। ठीक है, पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। आर्थिक और सामाजिक रूप से बच्चे कैसे बहुमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। जो बच्चे हमारा उद्योग है, कृषि है, उद्योग है, जो हमारे जो सर्वांगीण आर्थिक क्या है बच्चे विकास की अद्भुत क्या है प्रगति हुई है। भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जो भारत का विश्व इतिहास में क्या है बच्चे महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है बच्चे। तो भारत क्या है, एक विशाल देश है और यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चित्र 1.1 और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश है। ठीक है बच्चे, कहां से मुख्य भाग कहां है बच्चे इसका 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशी है बच्चे। ठीक है, ऐसी बच्चे इसका अगर देखें तो पूर्वी देशांतरी जो इसका विस्तार है वो है बच्चे हमारा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर इसका क्या है बच्चे हमारा विस्तार है। ठीक है, चलिए कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी में देश को दो जो बच्चे हमारी कर्क रेखा है 23.5 डिग्री बच्चे आप इसको बोल सकते हैं 23 डिग्री 30 मिनट या 23 1/2 बच्चे डिग्री भी इसको बोलते हैं 23.5 डिग्री। ठीक है, चलिए उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है बच्चे, जो दक्षिण पूर्व में क्या है बच्चे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिणी पश्चिम में लक्षद्वीप समूह है, अरब सागर में स्थित है बच्चे। अपनी एटलस की सहायता से इन द्वीप समूह का विस्तार ज्ञात करो बच्चे। तो आपके पास एटलस होगा बच्चे, उसके सहायता लेकर इन द्वीप समूह का क्या है हमें विस्तार ठीक है ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए अब हम इसको समझते हैं बच्चे। जो इसका ये स्थिति है भूभाग की ये हम मैप पे समझते हैं। अब ये देखिए बच्चे, ये है हमारा इंडिया। ठीक है, ये क्या है बच्चे हमारा भारत है। ठीक है, आई होप आप सभी को ये बच्चे दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए मैं इसको आपको समझा देता हूँ। ये बच्चे हमारी पृथ्वी है, उसका क्या है बच्चे एक हमारा मैप। ठीक है, ये आप बच्चे देख रहे हैं ये 0 डिग्री जिसको हम बच्चे भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, इसके ऊपर का भाग बच्चे हमारा उत्तरी अक्षांश, नीचे का भाग हमारा दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, तो इंडिया कहाँ है बच्चे हमारा उत्तरी अक्षांश में है। ठीक है, चलिए ये बच्चे हमारा 30 डिग्री है। ठीक है, तो ये कहां से बच्चे साढ़े जो आपका 23 डिग्री है वो कहां से कर्क रेखा हमारे भारत के बीचों बीच से गुजरती है। अब आप ये देखें कि जो इंडिया है लगभग बेटे ये हमारी यहां से कुछ इस तरीके से लाइन जाएगी। ठीक है, और एक लगभगली ये यहां से जाएगी ऐसे। ठीक है, तो ये जो विस्तार बताया था ये कितना बताया था आपको बच्चे हमने 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट बच्चे। तो ये कितना है हमारा 37 डिग्री 6 मिनट और ये बच्चे 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, तो आपको ये बच्चे विस्तार समझ में आया होगा कि जो हमारी उत्तरी सीमा है वो 37 डिग्री 6 मिनट तक है और जो नीचे की सीमा है बच्चे वो 8 डिग्री 4 मिनट के बीच में है। तो ये क्या है बच्चे हमारे भारत की स्थिति है। ठीक है, चलिए अब इसके हम पूर्वी देशांतर से बच्चे स्थिति समझते हैं। ठीक है, अब देखो ये है शायद 8 डिग्री 4 मिनट बच्चे। तो ये 8 डिग्री जो यहाँ नीचे रेखा है बच्चे, जैसे देखो ये 15 डिग्री उत्तरी है और ये 0 डिग्री है। तो यहाँ जो रेखा जा रही है बच्चे, तो ये कौन सी रेखा जा रही है हमारी 8 डिग्री 4 मिनट रेखा जा रही है। ठीक है, ऐसी बच्चे ये जो रेखा जा रही है कौन सी जा रही है हमारी 37 डिग्री 6 मिनट रेखा जा रही है। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं हम अब पूर्वी देशांतरीय बच्चे।
अब देखो ये हमारी 0 डिग्री है। अब देखो बच्चे ये क्या है, हमारी 0 डिग्री पूर्वी देशांतरीय रेखा है बच्चे ये, ठीक है। ये 0 डिग्री देशांतरीय रेखा है जिसे हम टाइमलाइन भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए बच्चे अब यहाँ देखें, ये हमारी स्थिति जो है भारत की वो ये है बच्चे, ठीक है। और हमारा एक स्थिति ये आती है, ठीक है। चलिए तो बच्चे भारत की जो स्थिति है वो कहां से कहां तक है हमारी, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से। तो बेटे ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा कितना है बेटे, हम 0 से इधर जाएंगे तो पहले 68 आएगा, ठीक है। चलिए तो ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी जो पूर्वी देशांतरी स्थिति है वो कितने है बेटे, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट के बीच ये हमारा क्या है बच्चे स्थित है। आई होप आपको भारत की स्थिति बच्चे समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए चलिए बच्चे अब आगे चलते हैं। क्या आप जानते हैं भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो इंदिरा बिंदु कहा जाता है, सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया, ठीक है। आकार, ठीक है बच्चे अब हम आकार की बात करते हैं। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख है बच्चे। अगर हम इसको पूरा लिखें तो 32,87,000, ठीक है। 200 कुछ किलोमीटर बच्चे इसका क्या है हमारा वर्ग किलोमीटर हमारा इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। चलिए तो कुल क्षेत्रफल कितना है, 32.8 लाख, ठीक है। भारत का क्षेत्रफल विश्व का कुल, जो बच्चे भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का कुल बच्चे कितने परसेंट है हमारा, 2.4%, ठीक है बच्चे। तो भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है, यानी जो भारत का जो बच्चे क्षेत्रफल है वो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का बच्चे 2.4% है, ठीक है। चलिए आपसे बच्चे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मान लीजिए आपसे एक टीचर ने कोई क्वेश्चन कहा कि जो भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का कितने परसेंट है, तो बच्चे आप क्या बताएंगे, 2.4% हमारा है, ठीक है। चलिए चित्र 1.2 से स्पष्ट है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, यानी भारत क्या है, विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है। और भारत की स्थलीय सीमा रेखा लगभग, जो बच्चे स्थलीय सीमा रेखा है लगभग 15,200 किलोमीटर, और समुद्री तट रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप द्वीप समूह के साथ ये है हमारे बच्चे 7,516.6 किलोमीटर, ठीक। तो बच्चे आपको आकार भी समझ में आ गया होगा बच्चे, ठीक है। जो हमारी सीमा रेखा है बच्चे, जो स्थलीय सीमा रेखा है, जैसे हमारा बच्चे ये भारत, ये तो ये बच्चे जो लैंड लॉक है, जो ये वाली इतनी सीमा है हमारी, ये बच्चे हमारी स्थलीय सीमा है, ठीक है। ये यहां से यहां तक बच्चे ये स्थलीय सीमा है, ठीक है। और जो हमारी दूसरी है ये वाली, ये हमारी क्या है बच्चे, हमारी जलीय सीमा है, ये वाली इतनी, ठीक है। ये क्या है, जलीय सीमा है, ठीक है। ये कलर आपको दिख नहीं रहा तो इसमें देख लीजिए बच्चे, तो ये वाली क्या है, हमारी जलीय सीमा है, ठीक है। ये हमारा क्या है, यहाँ हमारा लक्षद्वीप है और यहाँ हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है। चलिए आप बच्चे इसका पढ़िए, कोई आपको डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए बच्चे आगे चलते हैं। चलिए भारत के उत्तर पश्चिम तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है, ठीक है बच्चे। उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीन वलित पर्वत है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है बच्चे, ठीक है। यानी हिंद महासागर की ओर क्या है हमारा, संकरा होता गया। संकरा मतलब बच्चे छोटा होता चला गया। जैसे देखेंगे बच्चे उत्तर की ओर क्या है, चौड़ा है और बाद में आके हमारा ऐसे नीचे को हो जाता है, ठीक है। ये वाला भाग जो है बेटे संकरा कहलाता है, ऐसे नीचे को संकरा होता चला गया, ठीक है। चलिए इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है।
ठीक है बच्चे। तो पश्चिम में क्या है हमारा, अरब सागर है, और पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। ठीक है। चित्र 1.3 में देखिए कि अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री का है, परंतु फिर भी पूर्व और पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। ठीक है बच्चे। तो ये हमारा पूर्वी छा, यहाँ क्या है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, और यहाँ क्या है बच्चे, हमारा अरब सागर, और यहाँ क्या है हमारा हिंद महासागर। ठीक है। तो ये हिंद महासागर की ओर क्या है बच्चे, हमारा संकरा होता चला आता है। पश्चिम में क्या है हमारा बच्चे, यहाँ अरेबियन सी, अरब सागर है, और पूर्व में हमारा यहाँ क्या है बच्चे, बंगाल की खाड़ी है। ठीक है। उत्तर में क्या है बच्चे, यहाँ हमारा नवीन बलित पर्वत है, और हमारा उत्तर पश्चिम में, और हमारा उत्तर पूर्व में। ठीक है। तो यहाँ क्या है हमारा नवीन बलित पर्वत, जिसको हम बच्चे हिमालय कहते हैं। ठीक है। तो वो कहाँ है, हमारे उत्तर में स्थित है। ठीक है। चलिए, आई होप आपको बच्चे स्थिति या आकार बच्चे इसका आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे शुरू करते हैं। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। ठीक है। तो बच्चे गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय जो समय है उसमें 2 घंटे का अंतर है। अंतर 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक यमुनोत्तर माना गया है। यानी जो बच्चे ग्रीनविच टाइम है, जो भारत की समय रेखा है, उसको कितना माना गया है बच्चे, 82.5 डिग्री, यानी 82 डिग्री 30 मिनट बच्चे। ठीक है। देशांतर रेखा को मानक यमुनोत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। कहां से गुजरती है बच्चे, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। ठीक है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। तो इसका जो अभी अक्षांश का जो प्रभाव है वो दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। ठीक है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक यमुनोत्तर क्यों माना गया है। ठीक है। चलिए, कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है। चलिए ठीक है, ये आपका बच्चे क्या है, ज्ञात करना है आपको। अब चलते हैं भारत तथा विश्व। ठीक है। चलिए, भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। जो बच्चे भारतीय भूखंड है वो एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में कहाँ है बच्चे, स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। ठीक है। जो भारतीय भूभाग है वो एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है। जो हिंद महासागर है बच्चे, जो पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है। ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा बच्चे कि जो पूर्वी यूरोपीय देश हैं और जो पूर्वी एशियाई देश है को कौन सा महासागर मिलाता है, तो आप क्या बताएंगे बच्चे, हिंद महासागर मिलाता है। ठीक है, पश्चिम में। भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। देखिए, दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है। ठीक है, शीर्षवत फैला हुआ है, और पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों में भी पूर्वी तट के मध्य से निकटतम संबंध बनाए हुए है। ठीक है बच्चे, जो यूरोप का साथ साथ जो क्या है बच्चे, फैला हुआ है, देशों के साथ पूर्वी तट के मध्य हमारा निकटतम संबंध बनाए हुए है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। बच्चे, जो हिंद महासागर है उसमें किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इस महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है। ठीक है, इसी स्थिति के कारण जिसे हम क्या कहते हैं बच्चे, हिंद महासागर कहते हैं। ठीक है। चलिए, सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच कितनी बच्चे, 7000 किलोमीटर की दूरी क्या है बच्चे, हमारी कम हो गई है। ठीक है। चलिए देखिए, मैं समझा देता हूं आपको। ठीक है बच्चे, जो स्वेज नहर है बच्चे वो यहाँ पे खोली गई है ये। ठीक है, इस वाले क्षेत्र में।
पहले क्या था, जो व्यापार के लिए जैसे यूरोप से आ रहे थे तो वो यहाँ को इस तरीके से हम घूम के आते थे, यहाँ आके व्यापार करते थे। ठीक है, अब क्या है, यहाँ से यहाँ आएंगे और ये यहाँ से यहाँ तक एक सुएज नहर गिर दी तो यहाँ से निकल के अपना आ जाते हैं। ठीक है, चलिए, आई होप आपको बच्चे ये चीजें समझ में आई होंगी। चलिए बच्चे, ग्राफ को आपको पता है बच्चे, जो हमारा देश है भारत, वो स्थान में जो है बच्चे वो 7वें नंबर पे आता है, 7वां सबसे बड़ा देश है। तो पहले नंबर पे बच्चे हमारा रूस आता है, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे अमेरिका, 4 नंबर पे चीन, 5वें ब्राजील, 6ठे पे ऑस्ट्रेलिया और 7वें पे हमारा भारत आता है। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है बच्चे प्रति 10 लाख वर्ग किलोमीटर के बना हुआ है। ठीक है, कितने पे, प्रति 10 लाख वर्ग किलोमीटर पे बना हुआ है। ठीक है, तो पहले नंबर पे रूस है, ठीक है, और 7वें नंबर पे हमारा भारत है। ठीक है, चलिए चलिए बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप बच्चे पढ़ते रहें अच्छे से अपने विषय को। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।